Hello, welcome all of you at the YouTube platform of ADA 247 CLAT and others law entrance exam। बच्चों, सबसे बड़ी बात जो होती है अपने लास्ट एग्जाम से कुछ सीखना, कुछ लेसन सीखना। जो मिस्टेक आपने लास्ट प्रीवियस ईयर के पेपर में की है वो मिस्टेक आप आगे ना करो। तो आज मैं इस शॉर्ट वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं क्लैट 2025 के हमारे स्टूडेंट्स के लिए जो मिस्टेक हमारे क्लैट 2024 वाले बच्चे कर चुके हैं वो मिस्टेक आप बिल्कुल ना करो। अगर आप चाहते हैं कि आप एनएलयू को इस साल टारगेट करके एनएलयू को पा लें, एनएलयू में एडमिशन हो जाए, तो इन मिस्टेक से आपको बचना चाहिए। आइए डिटेल में डिस्कस करेंगे कि डोंट रिपीट दीज मिस्टेक्स फॉर क्लैट 2025। आइए नंबर 1, सबसे पहले उन बच्चों के लिए हम थोड़ा सा बेसिक इंफॉर्मेशन देते हैं जिसको बेसिक भी इंफॉर्मेशन या नहीं नॉलेज है क्लैट के बारे में। तो आप जानते हैं बच्चा, आपका पेपर ऑनलाइन ऑफलाइन मोड में होने वाला है। इंग्लिश आपके मीडियम रहने वाले हैं। 120 क्वेश्चंस, 2 आवर्स का पेपर है। एमसीक्यू बेस है। 1 मार्क्स प्लस राइट आर के, राइट क्वेश्चन राइट आंसर के, और माइनस के 0.25, दैट मींस 1/4 फॉर नेगेटिव मार्किंग के। आई थिंक आपको क्लियर होगा, बेसिक सी इंफॉर्मेशन है। दूसरा पॉइंट, अगर आप बात करते हैं क्लैट के लिए, तो क्लैट कॉमन लॉ एंट्रेंस लॉ एडमिशन टेस्ट है, वो आप जानते हैं। 12th जस्ट पास आउट वाला बच्चा इसको दे सकता है। 12th पास आउट, कोई एज लिमिट नहीं है, या फिर 12th के बाद आपके सामने पूरा परसेंटेज लिखा है। अगर बात करें जनरल और ओबीसी के लिए 45% मार्क्स और 40% SC ST कैटेगरी के लिए बच्चा ये मार्क्स है, ठीक है। दूसरा, एज लिमिट, कोई एज लिमिट नहीं है। यही रीजन है क्लैट में आपकी कंपटीशन को बढ़ाने का। ये ज्यादा कंपटीशन क्यों है? क्योंकि इसकी एज लिमिट की रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप अगर 12th करने के बाद अगर आप ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में भी हैं, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में भी हैं, तो भी आप क्लैट दे सकते हैं, और ऐसे बहुत सारे बच्चे देते हैं। ठीक है बच्चा, आगे बात करते हैं। आपका पेपर की डेट क्लियर हो चुकी है और वो पेपर होने वाला है 1 दिसंबर को 2 PM to 4 PM, ठीक है। और इसमें भी एक लॉजिक छिपा है। ये जो टाइमिंग है ना, इसमें भी बहुत बड़ा लॉजिक छिपा है। मैं आपको बताऊंगा दिसंबर में 2 PM to 4 PM में क्या लॉजिक है, टाइमिंग में क्या लॉजिक है। बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। 2 ही प्रोसेस हैं, रिटन एग्जाम और काउंसलिंग। सिंपल सीधी सी बात, कोई इसमें वैसे बात। सेक्शन क्या क्या आने वाले हैं? इंग्लिश आने वाली है, करंट अफेयर आने वाला है, आपका लीगल आने वाली है, लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड्स आने वाली है। तो सबसे पहले हम सीधा, बिल्कुल टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा मेन पॉइंट पर आते हैं। जब भी आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करो, उसका वेटेज पता होना बहुत जरूरी है। तो इस स्लाइड्स के थ्रू हम इसका वेटेज देखेंगे। अगर मैं बात करूं वेटेज की, तो आप जानते हैं इंग्लिश लैंग्वेज का अप्रॉक्स 20% वेटेज है। 22 to 26 क्वेश्चन आ रहे हैं। करंट अफेयर के क्वेश्चन बच्चा आपके 28 to 32, 25% वेटेज है। लीगल रीजनिंग के आपके 28, 32, 25% वेटेज है। लॉजिकल रीजनिंग के 22 से 26, 20% वेटेज है। और क्वांटिटेटिव टेक्निक्स के 10 to 14, 10% वेटेज रहने वाला है। चलिए, ये तो हो गई वेटेज की बात। अब हम सीधा सीधा बात करते हैं। नंबर 1, एग्जाम के फॉर्म कब तक आएंगे? तो आप जानते हैं कि लगभग मान के चलिए जुलाई के वीक में, जुलाई में आपके फॉर्म डिक्लेयर हो जाएंगे बच्चे, है ना। जुलाई में आपके फॉर्म रिलीज हो जाएंगे। आप आराम से, जिसकी लास्ट डेट क्लैट वाले ये बहुत अच्छी बात रखते हैं, नवंबर रखते हैं, बहुत टाइम है, तो कोई जल्दी नहीं। रीजन, फीस थोड़ा सा कॉस्टली है एग्जाम फीस की, इस वजह से ये डेट आराम से थोड़ा सा दूर रखते हैं, डिस्टेंस है, काफी टाइम है। अब बात करते हैं, हम सीधा मेन पॉइंट पर आते हैं। सर, क्लैट का 2025 का पेपर होने वाला है। सर, काफी बच्चे और आपने, सर हमने, अड्डा की पूरी टीम ने क्लैट 2024 खुद देखा है, प्रिपरेशन कराया है और बच्चों को एनएलयू पहुंचाया है। और क्लैट 2024 में, 2023 में भी हमने बच्चों को एनएलयू पहुंचाया। तो बात ये करते हैं, लास्ट ईयर की मैं बात करूं सर, लास्ट ईयर में बच्चों ने क्या वो मिस्टेक्स की थी जो उन्हें इस साल नहीं करनी चाहिए, या लास्ट ईयर अपनी मिस्टेक से सीखना चाहिए। और सबसे बड़ी बात होती है कि दूसरे की मिस्टेक से सीखना। अगर किसी ने, कोई ऐसा स्टूडेंट है जो पहली बार दे रहा है, तो आपको उनकी मिस्टेक से सीखना सबसे जरूरी है। चलिए, तो सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, सबसे बड़ी मिस्टेक, हमारा पूरा पेपर जो होता है पैसेज बेस्ड होता है, आप ये जानते हैं बच्चा। लीगल पूरा कंप्लीट पैसेज है, लॉजिकल रीजनिंग कंप्लीट पैसेज है, इंग्लिश
कंप्लीट पैसेज है। और आप जानते हैं क्वांट, यहां तक कि देखो क्वांट देखा जाए तो लॉजिकल रीजनिंग और उससे थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन उन्होंने उसको भी पैसेज बेस बना दिया। रीजन क्या है, अगर आप क्लैट के बाद अगर कोई आप कॉर्पोरेट लॉयर वगैरह से पूछें वो कंपनी में उन्हें मेन टास्क क्या होता है, तो उनको डेली हजारों रूल्स, हजारों लॉ पढ़ने होते हैं, कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट पढ़ने होते हैं। तो इसी वजह से पेपर का डिजाइन ऐसे है कि जब आप पेपर क्लियर करने के बाद अपनी लॉ एलएलबी करने स्टार्ट करें तो आप अनकंफर्टेबल फील ना करें। और यह कंफर्ट आपको कौन बनाएगा, डेली न्यूज़पेपर। बहुत सारे बच्चों ने रीडिंग न्यूज़पेपर लास्ट ईयर नहीं किया था। फिर आप केवल मॉक लगा कर प्रैक्टिस नहीं कर सकते। देखिए एक्चुअल में होता क्या है, मैं आपके सामने डीआई लाता हूं, आप डीआई ला रहे हो, डीआई को पढ़ रहे हो, आप कह रहे हो सर, या फिर आप लॉजिकल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, आप कह रहे हो कि सर मैं केवल इसके पैसेज को रीड करके मैं अपनी रीडिंग हैबिट्स को डेवलप करूंगा। दैट इज नॉट द करेक्ट वे, क्योंकि न्यूज़पेपर से केवल इतना ही बेनिफिट नहीं है, करंट अफेयर तो आपकी इंप्रूव होगी, और करंट अफेयर के लिए कंप्लीटली न्यूज़पेपर पर डिपेंड नहीं रह सकते। रीजन क्या है, बहुत सारी करंट अफेयर होती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आज डिस्कस कर रहा हूं, ईरान ने, जैसे कि न्यूज में आ रहा है, ईरान के जो प्रेसिडेंट हैं रईसी, उनकी डेथ हो गई है रीजन हेलीकॉप्टर क्रैश से। अगर आप पूरा एडिटोरियल पढ़ेंगे, पूरा आर्टिकल पढ़ेंगे तो अलग अलग व्यूज पढ़ेंगे, और बहुत बार ये हो सकता है कि आपको जो मेन डेटा है वो पता भी ना चले। और एक बेस्ट फैकल्टी क्या होता है, उस पूरे समरी में से पूरा, जिसको बोलता है ना मेन समरी, क्रिस्ट निकाल लेता है। तो आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं। तो आपको मैं केवल न्यूज़पेपर इसलिए सजेस्ट नहीं कर रहा हूं कि सर आपकी डेली करंट अफेयर इंप्रूव होगी। करंट अफेयर के लिए आपको मैगजीन लेना भी जरूरी है, लेकिन उससे आपकी रीडिंग हैबिट डेवलप होगी। रीडिंग हैबिट्स कैसे होती है बच्चा, रीडिंग हैबिट डेवलप होती है कि स्पीड से आप पैसेज को पढ़ें। तो सबसे पहली जो मिस्टेक बच्चों ने की थी, डेली न्यूज़पेपर नहीं पढ़ने की, ये मिस्टेक बिल्कुल ना करें। अभी से अपनी डेली से 1 आवर से 2 आवर, और मैं ये मानता हूं अपने में बहुत डिफिकल्ट टास्क है डेली अपने को डेडिकेशन के साथ लगाना कि आप डेली 2 आवर न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। दैट इज द वेरी डिफिकल्ट टास्क, मैं ये मानता हूं उसको, लेकिन वो आपको करना पड़ेगा अगर आप क्लैट 2025 में सिलेक्शन चाहते हैं। तो दूसरा पॉइंट बात करते हैं, दूसरा पॉइंट की नंबर 1। दूसरा पॉइंट, काफी बच्चों ने जो पहले तो ये पॉइंट हुआ, दूसरा पॉइंट क्या था, सबसे बड़ा पॉइंट जो मुझे लगा, अगर मैं क्लैट 2025, देखो मैं बात करता हूं सर, 2 एग्जाम की बात करते हैं, क्वांट पे बच्चों ने फोकस नहीं करा। मैं पहले बात करता हूं क्लैट 2023 की, फिर मैं बात करता हूं क्लैट 2025 की, दोनों बात करते हैं। देखो क्यों मैं बात कर रहा हूं इसको, देखिए नंबर 1, बच्चों को क्या लगता है, ये स्टूडेंट का क्या माइंड अप है, या उनका माइंड सेट किस तरह से हो चुका है। वो सोचते हैं कि सर क्लैट 2023 में, या वो सोचते हैं कि सर हम क्वांट को छोड़ के चलते हैं, हम स्किप कर देते हैं पूरी क्वांट को। सर 10 12 13 क्वेश्चन क्या रोल प्ले करेंगे, क्या क्रिटिकल रोल प्ले करेंगे, इसको तो स्किप किया जा सकता है। नॉट, आई मैं इसको एक्सप्लेन विद एग्जांपल समझा रहा हूं। केसी नंबर, मैं पहले बात करना चाहूंगा क्लैट 2023 में आई हुई डीआई की, एवरेज और परसेंटेज बेस की डीआई आई थी, सबसे टफ डीआई है। क्लैट की हिस्ट्री की सबसे टफ डीआई है ये। इन द फाइंडिंग ऑफ ऑक्सफैम इंडिया लेटेस्ट इंडियन डिस्क्रिमिनेशन रिपोर्ट दी गई थी। इस डीआई की खराब बात क्या थी सर, इस डीआई पे 3 क्वेश्चन आए थे डायरेक्ट इस डीआई से, और फिर इस डीआई के अंदर भी एक डीआई, देखा मैं क्वेश्चन नंबर 4 लाया हूं, शुरू के 3 क्वेश्चन वो डायरेक्ट इसी डीआई के बेस पर थे, डायरेक्ट इसी डीआई पर, लेकिन बाद के जो 3 क्वेश्चन थे, जैसे 4th क्वेश्चन शुरू होता है, वो डीआई के अंदर सब डीआई थी, उन्होंने इतना लंबा पैसेज और दे दिया। अब कुछ बच्चों को ऐसे लगा कि, या फिर क्लैट 2024 का जब पेपर स्टार्ट हुआ, उन्होंने माइंडसेट कर लिया कि सर ये तो क्वांट तो बहुत टफ आई है 2023 में, हम क्या करते हैं डीआई को या क्वांट को स्किप कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही क्लैट 2024 का पेपर आया, डीआई आई बिल्कुल इजी। ये क्लैट 2024 की डीआई है, मात्र आप इसको 10 सेकंड में, 10 मिनट में बना सकते हैं, आराम से बना सकते हैं, कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है।
ये क्लैट 2024 वाली DI, तो आप इसको इजीली बना सकते हो। तो इससे आपको लेसन क्या मिला, मैं समझो आपको। नंबर 1, तो पहला, अगर आप क्वांट को इजी लेके चल रहे हैं या स्किप करके चल रहे हैं, गलत बात। देखो मैं मानता हूं, मैंने ये फील किया, ह्यूमैनिटीज और कॉमर्स वाले काफी बच्चे हैं, बायो वाले बच्चे हैं जो क्लैट का पेपर को देते हैं, क्लैट के एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, उन्हीं को सबसे ज्यादा क्वांट में प्रॉब्लम आती है। साइंस वाला बच्चा, खासकर मैथ्स वाला बैकग्राउंड वाला बच्चे को कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन अब हुआ क्या क्लैट 2024 के पेपर में कि DI तो इजी आ गई, जो कि बच्चे, अब जैसे मैं मान के चलिए, मैं ये टारगेट लेके चल रहा था 2024 के पेपर में कि क्लैट में DI नहीं करूंगा, मैं और सेक्शन करूंगा। लेकिन बच्चा लीगल थोड़ा सा टफ आया, लॉजिकल रीजनिंग थोड़ा सा टफ आया। क्यों? क्योंकि जब क्लैट किसी पेपर को टफ बनाता है तो फिर वो सबके लिए टफ बनाता है। अब आप उसमें ज्यादा अगर टाइम वेस्ट करेंगे तो आप फंस जाएंगे। अब वो स्कोर कहां से होना था? वो स्कोर यहां से होना था। और ऐसे ही मैं मान के चलता हूं इस बार भी क्लैट में क्वांट की DI कोई टफ नहीं आएगी। लेकिन आप पहले से मान के चलेंगे कि स्किप कर देंगे तो बहुत गलत होगा। तो सबसे बड़ी मिस्टेक, क्वांट को स्किप बिल्कुल मत कीजिए। ठीक है बच्चा, आगे बढ़ते हैं। डू नॉट कंप्लीटली डिपेंड ऑन द लीगल एंड इंग्लिश एंड अदर्स करंट अफेयर। केवल आप लीगल, करंट अफेयर, इंग्लिश पे डिपेंड ना हो। ये वही बात हुई है, आप क्वांट को लेके चलिए, आपको वो बहुत बेनिफिशियल देगा। कोई नहीं जानता, देखिए एक्चुअल में 2023 में क्वांट टफ आई थी, उसके बाद लीगल इजी आया था, बहुत इजी आया था। मुझे आज भी याद है, 2023 की मैं बात करूं, करंट अफेयर इजी आया था। तो क्या इजी आ जाए और क्या टफ आ जाए आप भी नहीं जान सकते। ये कंसोर्टियम खुद भी नहीं जान सकता, क्योंकि जो पेपर PDF जो एग्जामिनर सेट करते हैं केवल उनको पता होता है, और 2-3 पेपर सेट होते हैं, कौन सा एग्जाम में आ जाए ये कोई नहीं जानता। तो प्लीज, अगर आप केवल एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर डिपेंड ना हो, सबको एक्यूरेट और सबकी प्रिपरेशन 100% रखिए। बात करते हैं आगे। नो प्रॉपर स्टडी प्लान सबसे ज्यादा प्रॉब्लम करा। बच्चों प्रिपरेशन कर रहे हैं, बच्चों की अच्छे से प्रिपरेशन चल रही है, लेकिन उनका स्टडी प्लान नहीं है। मैं आपको रियल बताऊं, आप दिन भर जो भी स्टडी करते हैं उसको लिखिए। जब तक आपकी रिटन की हैबिट नहीं होगी, आप जब तक लिखने की हैबिट नहीं डेवलप, आज अगर मुझे 6 आवर स्टडी करनी है और एक 1-2 आवर अगर प्ले खेलना है या कुछ 1-2 आवर अपने कोई क्रिएटिव वर्क करना है, वो रिटन में होना चाहिए, आपके स्टडी प्लान में होना चाहिए। अगर आप स्टडी प्लान मेंशन नहीं कर रहे हैं, आप जस्ट आंखें बंद करके प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो बच्चा ऐसे प्रॉब्लम आती है, आप टाइम मैनेजमेंट कर ही नहीं पाएंगे। और जहां आप लिखते हैं तो आपको पता चलता है कि मैं कितना टाइम किस में दे रहा हूं, कितना इन्वेस्ट कर रहा हूं, क्या उसका बेनिफिट हो रहा है। ठीक है सर, अगर बात करते हैं सर स्टडी प्लान तो ठीक है, लेकिन क्या हमें कोई ऐसी भी बात है कि बीच में आप हमें बता सकें, या बीच में आप हमें स्टडी प्लान में ऐसा कुछ हो जाए आप हमें गाइड कर दें? बिल्कुल ऐसा भी है, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। या कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर क्वांट में कितना पढ़े, कैसे पढ़े, वो सब मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। क्वांट ही नहीं, लीगल में सब कुछ आपको मिलने वाली है। अभी बात करते हैं नेक्स्ट आपकी मिस्टेक की, जो आपको नहीं करना। डू नॉट यूज सोशल मीडिया ड्यूरिंग द प्रिपरेशन। सोशल मीडिया से जितना ज्यादा, बच्चा मैं खुद ही एक्सेप्ट करता हूं, आजकल जब से ये शॉर्ट्स आ चुके हैं, टिकटॉक वाली जो टेक्निक्स है, जब ने यूट्यूब, देखो टिकटॉक चाइना का है और चाइना में यूट्यूब और गूगल बैन है। गूगल क्या करता है, उन्होंने वो चीज सीखता है, जैसे व्हाट्सएप किसी और का था और उस चीज को सीधा अप्लाई कर देता है, ये होती है टेक्निक्स। तो जब से गूगल ने ये टेक्निक्स अप्लाई करी है शॉर्ट्स की, सबसे ज्यादा टाइम वेस्ट होता है। पहले आप 10 मिनट की वीडियो को स्किप कर देते थे, लेकिन वहीं आप 15 सेकंड, आप 10 मिनट के 15 सेकंड के शॉर्ट्स हैं उसको आप जरूर देखते हैं। तो मैं क्या बोल रहा हूं, शॉर्ट्स के चक्कर में 15-15 सेकंड के चक्कर में 15 घंटे खराब हो जाते हैं अगर आप डेली निकालें तो जितना ज्यादा सोशल मीडिया से बचो। क्यों बचो? माइंड में सेट करो। क्यों बचो? माइंड में सेट करो कि कल अगर मैं सोशल मीडिया पे जब मैं आऊंगा तो सीधा सबसे पहले लगाऊंगा सेलेक्टेड एन NLU विद द 100 अंडर 100 रैंक। ये होता है। ठीक है बच्चा, ये काफी बच्चों ने टाइम वेस्ट मत करो। अवॉइड लास्ट मिनट प्रिपरेशन, ये सबसे बेस्ट है। आजकल यूट्यूब का जमाना है, बच्चों की क्या थिंकिंग है अभी देखना। जैसे ही एग्जाम पास आएगा, अभी 6 मंथ है, काफी बच्चे एक्टिव नहीं है, अभी बहुत कम बच्चे एक्टिव है। जैसे ही लास्ट टाइम आएगा वो क्या कहेंगे, सर कुछ ऐसा टेक्निक दे दो, सर कुछ ऐसी 1 घंटे की वीडियो देखो, सर क्या ये वीडियो देखने पर मेरा सिलेक्शन हो जाएगा?
क्या सर मैं इसको देखूं? सर बैकग्राउंड ह्यूमैनिटीज, क्वांट में आपको एक्स वाई 20-30 का कितना परसेंट है ये भी नहीं आता। उसके बाद बच्चे कमेंट करते हैं कि सर मुझे लास्ट मिनट कुछ टिप्स दे दो बस मेरा सिलेक्शन। ऐसा नहीं होता है, ऐसा केवल सपनों में होता है। ऐसा करने वाले केवल स्टार्ट तो करते हैं और 2 ही महीने में वो समझ जाते हैं कि बहुत टिपिकल है। तो अवॉइड लास्ट मिनट प्रिपरेशन, इसको अवॉइड कीजिए। सिस्टमेटिक पढ़िए, शुरू से पढ़िए। अभी 6 मंथ है, आप जबरदस्त तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हैं अभी से। नंबर 1। अब हम कुछ ऐसे मिस्टेक की बात कर रहे हैं जो लास्ट टाइम बच्चों ने 2024 में एग्जाम के टाइम में की। ये जो मैंने मिस्टेक बताई है ये वो मिस्टेक है जो बच्चों ने पहले की है। अब मैं वो मिस्टेक बता रहा हूं जो एग्जाम के टाइम में की। पहली मिस्टेक जो बच्चों ने करी वो क्या करते हैं, नॉट रीडिंग द क्वेश्चन करेक्टली। उन्हें क्वेश्चन में, अब जैसे क्वांट में देखो पूरा पैसेज है, अच्छा खासा 10 से 12 लाइन का पैसेज आता है। आपने एक डेटा को इधर उधर किया, मतलब इधर उधर किया, इधर उधर भी एक पॉइंट भी इधर हुआ तो बच्चा प्रॉब्लम हो जाती है। इसको कैसे इंप्रूव करें? मेडिटेशन करिए, रोज 10 मिनट कम से कम मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन से आपको बहुत बेनिफिट होगा। ये सब चीज छोटी छोटी चीजें, लेकिन ये कंटिन्यूटी, कंसिस्टेंसी। अगर आप मुझसे पूछें कि एक रूल बना दो सक्सेस का, एक रियल नियम, सर मुझे सक्सेस मिले, दैट इज द कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंट जो है वो सक्सेस पाता है। हार्ड वर्क आप अगर 10 दिन करो, 11वें दिन नहीं तो सक्सेस नहीं मिलेगी। अगर आप कंसिस्टेंट हैं तो 100% सक्सेस मिलेगी। दूसरा, इनएक्यूरेट मार्किंग ऑफ द OMR सीट। बच्चा ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। OMR सीट का पेपर है आपके पास, ऑफलाइन पेपर होने वाला है। काफी बच्चे क्या करते हैं OMR सीट पर इनएक्यूरेट। क्यों? रीजन, वो मॉक टेस्ट नहीं देते। आप प्रॉपर मॉक टेस्ट नहीं दे जाओगे तो आपको फिलिंग कैसे करनी है, OMR की फिलिंग कैसे करनी है, इसका आइडिया नहीं होगा। तो प्लीज ये तब इंप्रूव होगा जब आप ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट दोगे। ठीक है बच्चा, समझ पा रहे हैं? सोशल मीडिया वाला मैं आपको पहले बता चुका हूं। पुअर टाइम मैनेजमेंट कहीं ना कहीं कनेक्टेड है आपके मॉक टेस्ट से, क्योंकि वहां, अब देखो मैं ये बोलूंगा अभी जस्ट एग्जाम के, आप बड़े बड़े यूट्यूबर, बड़े बड़े आप यूपीएससी टॉपर का इंटरव्यू सुनिए, जस्ट पेपर के 2 मंथ्स पहले वो अपने एग्जाम के टाइम पर पेपर देते हैं। आपका एग्जाम कब हो रहा है? 2 बजे से 4 बजे तक। तो अक्टूबर और नवंबर इन 2 महीनों में आपको ठीक पेपर 2 PM to 4 PM, मॉक 2 PM to 4 PM ही देना है, जिससे जब आपके सामने वॉच होगी 2:15 होंगे, 2:30 होगा, तो आपको एक आइडिया लगेगा, आपके माइंड में आइडिया चलेगा। ठीक है। नंबर 5, गैसिंग आंसर फॉर MCQ। कुछ बच्चे गैस करते हैं, सर अगर 30% आ रहा है किसी क्वेश्चन का, सर 31 लगा दें क्या? ऐसे नहीं करना। एक्यूरेट है तो एक्यूरेट है, कोई भी गैस नहीं काम करता है बच्चा। MCQ बेस्ड क्वेश्चन बहुत ही साइंटिफिक तरीके से डिजाइन होते हैं। आप अगर गैस करोगे तो प्रॉब्लम क्रिएट शुरू कर देंगे। स्किपिंग एग्जाम गाइडलाइंस, पिछली बार बहुत सारे बच्चों ने ये मिस्टेक करी, एग्जाम की गाइडलाइंस को वो नहीं पढ़ा। ये बहुत मिस्टेक हो सकता है क्योंकि कभी कभार चेंजेस होते हैं, कभी कभार या बहुत सारे कुछ चेंजेस एग्जाम के टाइम पर हो जाते हैं, या वो कुछ डिफाइन करना चाहता है, कुछ बताना चाहता है, तो आप इसको स्किप बिल्कुल ना करो जो लास्ट ईयर बच्चों ने करा। दूसरा, स्टे, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट, स्टे काम एंड कॉन्फिडेंट। शांत रहिए, मस्त रहिए। शांत कैसे रहेंगे आप? ये सर शांत रहा कैसे जाएगा? आपकी प्रिपरेशन जो पहले की है वो आपको शांत करेगी, आपका हार्डवर्क आपको शांत करेगा, वो बताएगा। कहता ना जैसे उसमें 3 इडियट्स में, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। तो वो बहुत जरूरी है, वो भी वर्क करता है, लेकिन कब? जब आप हार्ड वर्क करते हैं तो अंदर से आवाज आती है, हाँ सर मैंने प्रिपरेशन करी है। इतना कंफर्म है, अगर मेरे मार्क्स 120 में से 110 आ रहे हैं तो मेरे पड़ोसी के 110 से कम ही आएंगे। अगर आपने एक स्टैंडर्ड लेवल के लिए प्रिपरेशन करी है तो आपको इसका आइडिया हो जाएगा। अब बात आती है कि सर हम प्रिपरेशन कैसे करेंगे, ये तो सब आपने बताया। सर कोई ऐसा आइडिया बता दो। सबसे बेस्ट है बच्चा, बता रहा हूं, इससे बेस्ट कुछ नहीं होता। लॉ का महापैक जो 5 ईयर के लिए है, LLB के लिए कोड अप्लाई कर सकते हैं Y696। क्या मिलने वाला है आपके महापैक में? 2126 ऑनलाइन आवर्स की लाइव क्लासेस, 258 आपको टेस्ट सीरीज जो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज है आपके घर आने वाली है। 12 महीने के लिए कोर्स अवेलेबल है, 18 महीने। अगर आप 11th वाले हैं तो आप अभी भी 24 महीने का ले सकते हैं। 1 बुक है, 162 ई बुक है, और
सबसे कमाल की बात है, आपको जो बुक में दिया जा रहा है केवल उतना करिए, उसके अलावा कुछ मत करिए। अब जो बुक वो है टेस्ट सीरीज, वो आपको ऑफलाइन में मिलने वाली है। ठीक है, इसका बेनिफिट क्या होता है बच्चा, देखिए अगर मैं बात करूं कि सर क्या क्या बेनिफिट है, महापैक में क्या बेनिफिट है। एक तो एक्सेस ऑफ ऑल बैचेस, सारे बैचेस का एक्सेस मिल जाएगा, बहुत प्यारा। रेगुलर मेंटरशिप और गाइडेंस मेंटरशिप मिलेगी, लाइव इंटरेक्टिव क्लासें मिलेंगी, लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन मिलेंगे, फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेंगे, चैप्टर वाइज टेस्ट मिलेंगे, डेली प्रैक्टिस पीडीएफ क्लास नोट्स मिलेगा, अपनी तरफ से खुद हमारी तरफ से आपको हैंड राइटिंग जो हम लिखते हैं वो आपको मिलता है, और कंप्लीटली स्टडी मटेरियल तो मिलेगा ही मिलेगा। इतनी चीजें आपको प्रोवाइड होने वाली है लॉ के महापैक में। और अगर आप चाहते हैं कि सर मैं लॉ के महापैक की जगह किसी बैच में एनरोल करूं, तो अचीवर्स 2.0 जो जस्ट 22 मई से स्टार्ट होने वाला, आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। इसमें प्रिंटेड बुक और आपको ई बुक मिलने वाली है। कोड अप्लाई करना है आपको Y696, और ये आपके लिए बुक भी अवेलेबल है। चलिए, और अगर आप बैच लेंगे तो बुक उसमें ऑलरेडी इंक्लूड है ही, तो कोई घबराने की जरूरत है ही नहीं। कैसे लेना है इसको एक बार समझ लेते हैं। सबसे पहले आएंगे किसी भी ब्राउजर पे और Adda247 सबसे पहले लिंक पे क्लिक करना। पहला लिंक ये है, ऑल कोर्सेज में जाएंगे। जैसे आप ऑल कोर्सेज में जाएंगे, यूजी पीजी में जाएंगे, यहां जाएंगे लॉ एंट्रेंस एग्जाम। पहले मैं हमेशा प्रेफर करूंगा लॉ के महापैक में जाइए। महापैक में गए आप 162, जैसे कि मैंने बताया था, 1 बुक 250 टेस्ट सीरीज 2140 लाइव क्लासेस। बाय नाउ पे जाएंगे, कोड अप्लाई करेंगे Y696, कोड अप्लाई करेंगे Y696, ठीक है। या फिर अगर आप बैच में लेना चाहते हैं, क्लैट में गए आप सीधा अचीवर्स, आपके पास 250 आवर्स की क्लासेस, 30 टेस्ट सीरीज, 139 ई बुक, 1 बुक इसके साथ मिलने वाली है। कोड अप्लाई करेंगे Y69, सेम कोड है Y696 11,040। आई होप आप बहुत अच्छे से समझे होंगे। इसके अलावा आपको कोई भी डाउट हो बच्चा तो आप मुझे शेयर कर सकते हैं। मेरा मेल आईडी है vivek.rawat@adda247.com। आई होप आप बहुत अच्छे से चीजों को समझ पाए होंगे। ठीक है, चलिए टाटा बाय बाय।